पढ़ेंगे लेसन नंबर 2.3 रियल नंबर या फिर आपका वास्तविक संख्या। इसमें क्या है पढ़ना है हमको, ए परिमेय संख्या क्या होती है। ए परिमेय संख्या जिसमें रूट वाली संख्या होती है हम बोलते हैं ए परिमेय संख्या। हमें इसमें सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक ए परिमेय संख्या है। हमें क्या प्रमाण करना है, 5 माइनस रूट 3 एक ए परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है ए परिमेय। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना। हम मानेंगे कुछ भी मान लो, देखो इस संख्या को हम क्या मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3। इसे हमें ए परिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको उल्टा मानेंगे। 5 माइनस रूट 3 आपका एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसे हम बट्टे वाली संख्या बोलते हैं। 2/3, 5/6 ये वाली संख्या क्या होती है आपकी परिमेय। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हम 1, तो ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। अब देखो अब परिमेय संख्या जैसे a/b, जहां b का मान हमेशा क्या नहीं हो 0, मतलब नीचे वाला संख्या का मान 0 नहीं हो। ऐसा नहीं है कि 5/0, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे 5/3, 6/2, a/b ये होती है आपकी परिमेय संख्या। आगे अब क्या करेंगे, 5 माइनस रूट 3 बराबर ये क्या है आपका a/b के रूप में। दोनों क्या हो गई, ये इसके रूप में होना चाहिए, तो दोनों क्या हो गई आपके बराबर। देखो ये 5 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का, इधर क्या बच गई माइनस का रूट 3 और ये होगा a/b और 5 प्लस का इधर आएगा तो 5 माइनस का। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ले लेंगे हम 1। अब लेंगे दोनों का लेट्सअप है, तो क्या आएगा लेट्सअप है b का भाग b में एक बार, a को 1 से गुणा करेंगे तो a इंटू b ab, ठीक है। माइनस का माइनस, a का भाग b में b बार और b को 5 से गुणा करेंगे तो 5b। b का भाग b में एक बार गया, सॉरी b का भाग b में एक गया, a को a से गुणा करेंगे तो यहाँ a आएगा, a माइनस 5b। इधर बच गया आपका रूट 3 a माइनस 5। अब इसको आगे कोई सॉल्व नहीं होगा तो यही छोड़ देते हैं। आप इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। पहले क्या करना है आपको, ये मान रखना है और इसका दोनों को लेकर लेके जोड़े, बाकी तो कर दो। अब आगे क्या करना है, अब इस इधर आ जाओ आपका। अब ये 2-3 लाइनें आपको एक बार लिख लेनी, याद करना आपको। जो भी चीज आएगी तो a और b पूर्ण आ गए, a और b क्या आपके पूर्ण आ गए, इसलिए a माइनस 5b बटा a। देखो ये वाली चीज क्या है, इसमें तो बट्टे वाली क्या आ रही है, तो बट्टे वाली a भी क्या है पूर्ण आ गए, 5 भी क्या है, सॉरी a भी परिमेय संख्या है। a 5 भी परिमेय, b भी परिमेय। देखा आपने कौन कौन सी होती है परिमेय, ये वाली संख्या। तो ये सभी क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। a माइनस 5 भी, a माइनस 5b बटा b, ये क्या है परिमेय संख्या। इधर वाला आपका परिमेय संख्या है और माइनस रूट 3 परिमेय संख्या होगी। तो ये भी दो, अगर ये परिमेय संख्या दोनों बराबर है तो दोनों क्या होनी चाहिए, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, दोनों बराबर है तो रूट 3 भी क्या होगा, तो इसलिए तो रूट 3 भी क्या होना चाहिए आपका परिमेय होना चाहिए होगा। लेकिन रूट वाली संख्या क्या नहीं होती है, अगर है तो, लेकिन रूट वाली संख्या क्या नहीं है, माइनस का रूट 3 क्या है एक परिमेय संख्या होनी चाहिए दोनों बराबर, लेकिन इसमें क्या आ गया रूट 3 आ गया। अगर रूट 3 क्या होती है आपकी ए परिमेय संख्या, तो रूट वाली संख्या क्या हो गई ए परिमेय संख्या। अतः हमने जो माना, हमने क्या माना 5 माइनस रूट 3, हमने क्या माना 5 माइनस रूट 3 क्या है, हमने जो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या। हमने क्या माना था 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है गलत है। हमने जो भी मान माना वो क्या हो गया आपका गलत, यहाँ तो आपका ही नहीं है, तो क्या होगा आपने जो माना क्या वो गलत है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक ए परिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, 5 माइनस रूट 3 एक ए परिमेय संख्या। इतना काम कर लो और बाकी ये 2 लाइन लिख लो और सभी में आपको सेम ऐसे ही करना है। निम्नलिखित संख्या को 2-3 दे रखी है, इस सभी को हमको क्या करना है ए परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम पहला लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हम क्या दे रखा है आपको 1 रूट 2। हमें क्या दे रखा है 1 रूट 2।
अब देखो अगर आपके नीचे रूट आ रहा है तो आप क्या करो, दोनों साइड में √2 से गुणा कर दो, दोनों साइड से √2 से गुणा कर दो। ऊपर करेंगे a को √2 से करेंगे तो √2, 2 को 2 से √2 से करेंगे तो आपका केवल 2। ठीक है। अब देखो अगर किसी भी संख्या को रूट वाली संख्या से रूट वाली संख्या को गुणा करते हैं, अगर सेम संख्या है तो क्या आता है, अंदर वाला 1 लिख दो आप, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो 2 लिख दो डायरेक्ट। अब देखो अब क्या मानेंगे, माना √2 बटा 2 एक परिमेय संख्या, हमें सिर्फ क्या करना है, एक परिमेय, तो हम उसको क्या मानेंगे, लेट में से माना √2 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, हमको उसको अपोजिट मानना है। अगर परिमेय संख्या है तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं और b का मान 0 नहीं हो। ठीक है। देखो √2 को 2 किसके बराबर लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में गुणा कर दो। देखो ये 2 गुणा में तो कहां चले जाएंगे, भाग में, सॉरी तो कहां जाएंगे, इनटू में, तो यह क्या बचेगा आपका √2। हमें एक साइड रूट वाली संख्या रखनी है और 2 को तो दे दो, ये बट्टे में तो आ जाएगा गुणा में, तो 2 इंटू a बटा b, तो क्या हो जाएगा √2 बराबर 2a बटा b, 2a बटा b। इसके नीचे कुछ नहीं है तो चलो अब यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यही छोड़ दो इसको, तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना है, बस यहाँ छोड़ दो आपको। अब देखो वापस चलेंगे इधर, ए बी पूर्णांक है इसलिए, ए बी पूर्णांक है इसलिए 2a बटा b क्या है, 2a बटा b, 2a बटा b। देखो ये वाली संख्या आप क्या दे रखी है, परिमेय संख्या दे रखी है, क्योंकि बट्टे वाली संख्या है, रूट नहीं है इसके अंदर, लेकिन इधर क्या आपका रूट है, तो ये तो परिमेय हो गई और ये परिमेय संख्या, लेकिन इसमें बीच में क्या दे रखा है, दोनों ये बराबर है। अगर दोनों बराबर तो दोनों क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या है। देखो a b पूर्णांक है इसलिए 2a बटा b एक परिमेय संख्या है और 2a बटा b एक परिमेय संख्या है, और अभी पूरी क्या हो जाएगी, √2 बराबर 2a बटा b, ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन पूरी क्या होगी फिर तो, या फिर ये रूट वाले इसको ऐसे लिख सकते हो कि √2 क्या भी, √2 भी आपकी परिमेय संख्या होगी, या इस पूरी को बोल दो परिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट वाली 2 अब इसको पूरा लिख दो 2a बटा b बराबर 2a, ये दोनों हो गए आपकी परिमेय संख्या। लेकिन √2 क्या होती है आपकी, √2 परिमेय संख्या नहीं होती, √2 आपकी a पर, √2 √3 √5 सब क्या आते, √2 आपके परिमेय संख्या आते। हमने जो माना, हमने क्या माना, √2 ये वाले तो 2 बटा 2, हमने जो मान माना वो क्या है, गलत, इसलिए √2 बटा 2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने ये माना तो आप ये भी मान लिख सकते हो, जैसे मानो 1 बटा, हमने माना क्या 1 बटा √2, तो इधर क्या लिख देंगे 1 बटा √2, जो आपने माना वो क्या आपका गलत है, दोनों कोई भी लिख दो आपके सही होगा, इसलिए आपकी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार आपको इसके सभी क्वेश्चन करने हैं। देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगला देखो इसका अगला क्वेश्चन, इसमें 6 प्लस √2, 6 प्लस √2, या 6 प्लस √2। अब देखो 6 प्लस √2 क्या मानो आप, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, देखो परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। 6 प्लस √2 बराबर क्या होना चाहिए, a बटा b के रूप में होना चाहिए। अब तो ये 6 प्लस के उधर गए तो 6 माइनस के इधर बच गया आपका √2, a बटा b, ये प्लस का इधर रहेगा तो माइनस का 6। अब क्या करेंगे, इन लेंगे दोनों का लेंगे लेस पे, √2 का √2, इन दोनों का लेस क्या आ जाएगा b, b का भाग b में,
एक बार ए को ए से गुणा करेंगे तो ए माइनस ए का बार बी में बी बार और बी को 6 से करेंगे तो 6b। तो ये हो गया आपका, यहां तक आप सिर्फ कर दो 100 कर दो बस। अब आपको काम करेंगे वापस इधर सेम ही, इधर क्या किया आपने, कोई काम वापस करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या माना, ए और बी पूर्णांक है आपके, इसलिए a माइनस 6b, a माइनस 6b बटा b आपकी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें बट्टे वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और √2 और अब इससे मतलब पूरी संख्या क्या हो गई आपकी, √2 बराबर a माइनस 6b बटा b। आप क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये पूरी क्या हो गई आपकी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन √2 क्या है आपका, √2 क्या होना चाहिए आपका, √2 आपका ए परिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना, हमने क्या माना, हमने मान क्या माना 6 प्लस √2, ये क्या आपका मान गलत है, हमने जो माना वो क्या है गलत है। इसलिए 6 प्लस √2 आपका एक ए परिमेय संख्या है। हमने जो मान गलत आ गया तो हमारा मान गलत हो गया, तो अपना ये अपोजिट हो गया, अपना क्या हो गया, एक ए परिमेय संख्या है। इसके दो क्वेश्चन हो गए। इसका लास्ट क्वेश्चन 3√2। आपको तीसरा कौन सा करना है, इसका 3√2। अब माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है परिमेय, तो हम इसका अपोजिट मानेंगे तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। और ए परिमेय संख्या किसका है, रूप लिख सकते हैं a बटा b के रूप सकते हैं, और b का मान हमेशा क्या नहीं हो, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो 3√2 किसके बराबर होना चाहिए, a बटा b के रूप में। अगर ऐसा सिद्ध हो गया, अगर ऐसा ही है तो अब क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। देखो अब क्या करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो √2 बराबर a बटा 3b, यहां तक कर लो। अब आगे कोई सोल्व नहीं हो रहा है तो इसको यहां तक लिख लो बस। अब देखो यहां तक कर लिया, अब चलेंगे उधर। a b पूर्णांक है इसलिए देखो ये वाली संख्या क्या लग रही है, a बटा 3b एक परिमेय संख्या, ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। लिख देंगे a बटा 3b क्या है आपका परिमेय नंबर, ये वाला परिमेय नंबर है। लेकिन अब देखो ये नंबर परिमेय आ गया, एक परिमेय संख्या है, और रूट अभी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, √2 बराबर a बटा 3b, ये पूरी भी क्या होनी चाहिए आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 क्या है, √2 है आपका ए परिमेय नंबर, √2 क्या आ गया आपका ए परिमेय नंबर। अतः हमने जो माना, हमने क्या माना था 3√2, हमने क्या माना था 3√2, जो मान क्या है गलत है, इसलिए 3√2 एक ए परिमेय संख्या है। हमने सिद्ध किया, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो हमने मान गलत है, इसीलिए आपको क्या हो गया, एक ए परिमेय नंबर हो गया। P और Q एक अभाज्य धनात्मक पूर्णांक, अभाज्य मतलब जिसके हम पूरे नहीं कर सकते। लास्ट फिर जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, √p प्लस √q माना। अब आपको जो भी सिद्ध करना है माना √p प्लस √q आपका एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है ए परिमेय, तो इसका अपोजिट लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक है, सेम ऐसे काम करना है आपको। अब देखो p तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होती है a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 मान नहीं आना चाहिए। √p प्लस √q, a बटा b बराबर p √p बटा √p प्लस √q, इसके रूप में हम लिख सकते हैं, √p प्लस √q के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो दोनों साइड में रूट आ रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों साइड में, दोनों
तरफ वर्ग करने पर अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, इधर भी रूट करेंगे तो हो जाएगा रूट p प्लस रूट q का होल स्क्वायर, क्योंकि दो से स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा a प्लस b, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। a स्क्वायर दो संख्या हो गई, अगर मल्टीप्लाई करते हैं दो संख्या को, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसको छेड़ना ही नहीं है, इसमें कुछ हो ही नहीं तो इसको छोड़ दो। अब देखो a का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये होगा ये आपका b, a का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a मतलब रूट p इंटू रूट q प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब q का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, इस पूरे को कर लिया आपने, p का स्क्वायर क्या होता है p का स्क्वायर होता है p प्लस 2 इंटू p, इसको आप p और q दोनों साथ लिख दो या बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, फिर q का स्क्वायर होता है आपका q, pq, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो a बराबर ये दो a बटा b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, देखो इसको छोड़ दो आप एक बार, इसको देखो 2p इंटू q, या आप गाइस इसको pq लिख दो, 2pq और ये हो गया आपका p प्लस q। अब देखो ये a, इसको एक बटा दो, इसको आप क्या करो इसके सामने लिख दो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां क्या रखोगे आप 2p को, तो ये रूट वाली क्या है तो इधर लिख लो p q, और बगैर रूट वाले क्या लिख देंगे उधर दे देंगे, ये प्लस का दोनों इधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो ये क्या 2 रूट p और q बराबर, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का p और माइनस का q। अब देखो आपको इधर हम सभी क्वेश्चन ये करते आ रहे हैं कि इधर वाले रूट वाले क्या रखेंगे, तो यहाँ रूट वाले कौन सी है p और q, तो यहाँ रख लेंगे p और q, ये दो गुणा में इधर आएगा तो भाग में a स्क्वायर माइनस p माइनस q बटा, ये दो गुणा में गया तो इधर हो गया आपका भाग में, यहां तक कर लो। अब देखो इतना कर लो, ठीक है, आपको खत्म हो जाएगा। अब आपको कोई बाकी जोड़ा कुछ नहीं करना है, क्यों कुछ होगा नहीं यार, के छोड़ दो इसको। अब देखो ये वाला रूट वाली और ये आपकी रूट वाली संख्या यहां तक सिद्ध कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, अब हमको उधर देखना है। देखो a और b आपके पूर्णांक है, इसलिए a स्क्वायर माइनस p माइनस q बटा 2b स्क्वायर, ये वाली संख्या आपको देखो बट्टे वाली संख्या है, रूट नहीं है तो क्या होती है आपकी परिमेय संख्या होती है, और तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका आ रहा है बराबर का, तो रूट पी क्यू क्या होना चाहिए, रूट पी क्यू भी आपको क्या होना चाहिए एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट पी और क्यू, लेकिन रूट पी क्यू क्या है, रूट पी क्यू क्या आपका यहां तो हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, ए बी पूर्णांक है इसलिए ए स्क्वायर माइनस पी क्यू, अब देखो ये वाली संख्या तो पूर्णांक है, परिमेय संख्या दिख रही है, इसमें बट्टे वाली संख्या है तो ये लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू बटा 2b का स्क्वायर, ये आपकी एक परिमेय संख्या है, लेकिन तो ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या होनी चाहिए, रूट पी क्यू भी क्या होनी चाहिए, रूट पी क्यू भी क्या होनी चाहिए आपकी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन रूट पी की रूट वाली संख्या क्या होती है आपकी, रूट वाली संख्या पी क्यू क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। अतः हमने जो माना, हमने क्या माना था p प्लस रूट क्यू, क्या ये मान क्या है, ये मान गलत है, इसलिए क्या हो गया रूट p प्लस रूट क्यू एक
ए परिमेय संख्या है,